ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। बाबा ने कहा शुक्रिया कौन करेगा? दिल से क्या शुक्रिया निकलता रहता है? दिन में चेक करें, कल चेक करें, कल जो बीता है सारा दिन में कितनी बार दिल से 20 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया, दिल से शुक्रिया निकले बाबा का। हर घंटे चेक करो, हर घंटे में 5-7 बार तो दिल से शुक्रिया बाबा का निकले। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हाँ, कितना दिल से। और प्रैक्टिकल में करण करावनहार तो बाबा है ना, तो उसका दिल से शुक्रिया नहीं करेंगे तो अभिमान आ जाएगा फिर तो। बाबा ने आज मुरली में भी कहा, इस लायक किसने बनाया? बाबा ने हमें आके लायक बनाया ना। ज्ञान सुनाने लायक बाबा ने बनाया। पवित्र बनने बनाया नहीं, दुनिया के लायक शिव बाबा बना रहे हैं। तो एक तो ये शुक्रिया, फिर भी बाबा ने कहा शुक्रिया कौन करेंगे? जो सदा सर्विस में तत्पर रहेंगे, जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, वही दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। दिलवा जान सिख से जो प्रेम से सर्विस में उपस्थित हैं, वो दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं। तो शुक्रिया बार बार करते रहें। बाबा कैसे शुक्रिया करना है वो भी बाबा ने सिखाया। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, आपने हमें ज्ञान दे दे के नॉलेज फुल बना दिया। हम तो पूर्ण पतित थे, आपने हमें करंट या दे के, योग की करंट दे के पावन बना दिया। बाबा हम तो कंगाल थे, ज्ञान का गे भी नहीं था, आपने अविनाशी ज्ञान रतन दे के माला माल कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हर वक्त बाबा की कमाल याद करते रहो और शुक्रिया करते रहो। कितना सहज है। कोशिश करना आज हर घंटे में 5-7 बार दिल से शुक्रिया बाबा का कर, और शुक्रिया निकलेगा जब उसकी कमाल याद करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया ने तो नालायक बना दिया था, अब बाबा आके तुमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। हाँ, बाबा आके तुम्हें कितना योग्य बनाते हैं। बाप ने आके क्या किया? बाप ने आके सबसे पहले पहले तो अपना परिचय दिया। तो बाप ने परिचय दिया, उस परिचय को प्राप्त करके हमें सबको बाबा का परिचय देना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तो है क्रिएटर, सारी दुनिया का क्रिएटर, और बाबा है हेवनली गॉड फादर। हेवन स्वर्ग रचते हैं ना, इसलिए बच्चे उसको कितना ना याद करना चाहिए। हाँ, शिवाय नमः कहते हैं, वो तो एक ही बाप है और वह निराकार है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। भगवान ही ज्ञान का सागर। हाँ, उसने राजाओं का राजा हम बच्चों को राजयोग सिखला के राजाओं का राजा बना दिया। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाते हैं ना क्या, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। कितनी कृपा करते हैं जिससे हमें अपार सुख, 2500 वर्ष तक सुख खत्म नहीं हो सकता। मात पिता ने आके ऐसी कृपा करी बच्चों पे। मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हाँ, या फिर गाते, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हाँ, तो सब कुछ बाबा के साथ ऐसा संबंध जोड़े जो उसके सिवाय कुछ भी और याद ना आए। फिर बाबा ने कहा माया देखो कितना तंग करती है। कई बच्चे 5-6 साल से ज्ञान में चल के फिर फारकती दे देते, छोड़ देते बाप को। हाँ, ये माया कितना तंग करती है बच्चों को।
तो बाबा कहते कि बच्चे, उस्ताद का हाथ पकड़ोगे तो माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उस्ताद का हाथ पकड़ के रखो। माया तुम्हें नालायक बनाती और बाबा आके तुमको लायक बना देते। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी में एक एक को समझाना है, मेहनत करनी है। एक निश्चय बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है, तो वो बच्चों को करना चाहिए। प्रदर्शनी सेवा का शुरू से बाबा ने ऐसा साधन रखा है जिससे एक एक आत्मा आती है और उसकी ढंग से सेवा हो पाती है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बन गया। ये भारत हीरे जैसा बना, क्यों? शिव बाबा को जानने से। बाबा ने कहा धारणा तब होगी जब बाप की श्रीमत पे चलेंगे, नहीं तो धारणा नहीं होगी। बाप की श्रीमत पर चले। कौन सी श्रीमत? अशरीरी भावा, एकदम आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं। अशरीरी भाव, मनमना भाव, सीधा मेरे से तुम्हारा योग लग जाए। और धारणा कब होगी? जब अशरीरी भाव और मनमना भाव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पतिवर्ता, पितावर्ता बन सपूत बच्चा बने। पतिवर्ता कहो व पितावर्ता कहो, माना एक शिव बाबा के सिवाय और कहीं बुद्धि ना जाए। फिर बाबा ने कहा जब आप फरमान करते, जितना हो सके बच्चे बाप को, जितना हो सके बाप की याद को बढ़ाते रहो। बाबा फरमान करते हैं जितना हो सके बाप की याद को बढ़ाते रहो। तो बाबा ने इतना विशेष जो है ये एक बुद्धि में रखने वाला है कि हम हर वक्त बाबा की याद की धुन लगी रहे। हर घंटे बाप को याद करना है, हर घंटे याद कभी भूले ना बाबा की। ऐसी बाप की याद पक्की कर ले जो बाबा से हम अलग हो नहीं सकते और बाबा हमसे अलग ही हो नहीं सकते। बाबा ने कहा वंडर है ना। ये भी देखो बच्चे, जितनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, तो ये भी वंडर है ना। बाप ही त्रिकालदर्शी है, बाप ही पूज्य, पूज्य से फिर पुजारी बनता। फिर बाबा ने कहा नहीं, ब्रह्मा पहले पूज्य था, वो फिर पुजारी बनता, अब फिर बाबा आया है पूज्य बनाने। बाप का फरमान है क्या? जो बाबा ने कहा, बाबा का सबसे बड़ा फरमान है, चलते फिरते उठते बैठते बस एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा ये तो समझने लग गए हैं कोई ताकत है जो इनको चला रही है। एक दिन समझ में आ जाएगा यही है, यही है, यही है, तब समझो प्रत्यक्षता होगी। अभी तो केवल सोचते रहते हैं कोई ताकत जरूर है जो इन्हें चला रही है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। सारा दिन बच्चों को कितना ना खुशी में रहना चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। कोई छोटी बात है क्या? भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहते हैं। आज की मुरली में वरदान था, सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन बाबा ने कहा समय, संकल्प, बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने 3 चीजें बताई, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में परिवर्तन कर दो तो शक्तिशाली बनेंगे। देखो सारा दिन में समय मेरा वेस्ट कहीं ना हो, बेस्ट तो भले हो। खूब परिवर्तन करो, पल पल हमारा सफल होना चाहिए। संकल्प भी वेस्ट ना हो, समर्थ खूब संकल्प करो। और फिर बाबा ने कहा कि एनर्जी को भी वेस्ट मत करो। वेस्ट करना तो फिर उससे हमारा जीवन अधोपतन को जाएगा। वेस्ट की बजाय उसे बेस्ट बना दे, फिर हम बहुत शक्तिशाली बच्चे बाबा के बन जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।